ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है और ये बड़े गर्व की बात है कि भारतीय संविधान के आगामी 26 जनवरी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो पूरे साल भर चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि प्रयागराज में संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में नहीं बल्कि इसकी विविधता में भी है। उन्होंने लोगों से महाकुंभ में भाग लेकर एकता के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया है। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला स्थित राजभवन में नए मुख्य न्यायाधीश को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रिमंडल सदस्यों सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। न्यायमूर्ति संधावालिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से उनका पुराना नाता है और पंजाब व हरियाणा की तुलना में इस प्रदेश में अपराध काफी कम है। उन्होंने कहा कि सभी को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा और लंबित मामलों के निपटारे के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया को प्रदेश सरकार की ओर से शुभकामनाएं दी। क्रिसमस के बाद प्रदेश में नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं। प्रदेश के होटलों में आगामी 4 जनवरी तक कमरों की एडवांस बुकिंग चल रही है। राजधानी शिमला व पर्यटन नगरी मनाली सहित धर्मशाला, खजियार और कसौली सहित अन्य स्थलों पर सैलानियों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिसमस से 2 दिन पहले यहाँ पे काफी अच्छी बर्फबारी हुई है और पूरे देश से जो पर्यटक हैं यहाँ पे आ रहे हैं अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पिछले साल के कंपैरिजन में जो है ऑक्यूपेंसी हमारी बढ़ी है। जो हमारे मेन हिल स्टेशन है जैसे शिमला है, मनाली है या धर्मशाला, यहाँ तो ऑक्यूपेंसी हमारी लगभग 80% तक जा रही है। इधर राजधानी शिमला में 3 दिनों में करीब 60,000 पर्यटक वाहन पहुंचे हैं। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया कि पर्यटकों व स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अभी तक पिछले 2-3 दिनों का अगर मैं आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूं तो हमारा जो शोगी बैरियर है जहां से आउटसाइड स्टेट व्हीकल्स आते हैं, लगभग 60,000 के करीब गाड़ियों का आवागमन हो चुका है, जिससे कि हम ये क्लियर असेसमेंट कर सकते हैं कि बहुत सारी संख्या में टूरिस्ट इस वर्ष सैलानी जो हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर के हमने एक अच्छी बृहद कॉम्प्रिहेंसिव कार्य योजना बनाई है और उसी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नववर्ष को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि 7 दिन के राष्ट्रीय शोक के चलते पर्यटकों को शिमला में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को नहीं मिलेंगे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू जिला में प्रस्तावित जलोड़ी जोत सुरंग के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और केंद्र सरकार ने इसके निर्माण को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जलोड़ी जोत सुरंग के बनने से बंजार और आनी क्षेत्र वर्ष भर आपस में जुड़े रहेंगे और इलाके के लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश का विशेष ध्यान रख रही है और सरकार ने मंडी व कुल्लू जिले को जोड़ने वाली भूभू जोत सुरंग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में दोपहर बाद से बादल छाए हुए हैं। हालांकि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते सैकड़ों सड़कें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति शेष क्षेत्रों से पूरी तरह से कट गया है, जिसे जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी बंद पड़ा है। हाल ही में हुई ताजा बर्फबारी व वर्षा के बाद प्रदेश में ठंड का दौर बढ़ गया है। इससे किसानों व बागवानों ने भी राहत महसूस की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे।